कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द यूएन ऑन सर्वर ग्राउंड कि इंडिया ने यूएन के बीच में ये ढांचे के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव के इशू के आधार पर सपोर्ट दिया। इट बिलीव विश्वास करता है दैट स्ट्रेंथ एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड कि इसके बदले में वर्ल्ड में यूएन की मजबूती और दृढ़ता बहुत ही जरूरी है। इंडिया सपोर्टेड एंड an enhanced role for the UN in promoting development and cooperation among state. भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में यूएन की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी सपोर्ट करता है कि यूएन डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कॉर्पोरेशन बढ़ाने और डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए भी अपने रोल निभाएगा। तो इंडिया बिलीव दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंटर टू यूएन एजेंडा एज इट इज़ द वाइटल प्री कंडीशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसीलिए इंडिया का विश्वास भी है कि यूएन के एजेंडे में डेवलपमेंट का मामला मुख्य होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी शर्त है। One of the India majority concern has been the composition of the Security Council, which has remained largely static, while the UN General Assembly membership has expanded considerable. इंडिया की एक बड़ी चिंता सिक्योरिटी काउंसिल्स को लेकर के है, साथ ही इसके स्ट्रक्चर को लेकर के भी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का परमानेंट रहे, जबकि यूएन राष्ट्र संघ यूएन की आम सभा में मेंबर्स की संख्या खूब बढ़ी है। तो इंडिया का मानना है कि इससे यूएन के काउंसिल ऑफ परिषद के रिप्रेजेंटेटिव चरित्र की हानि हुई है। तो इंडिया का यह भी तर्क है दिस हैज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करेक्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि उसके करेक्टर की भी लॉस हुआ है। इट आल्सो आर्ग्यू दैट एन expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community. इंडिया का ये तर्क है, इसकी कम्युनिटी है और इसका ये आर्ग्यू है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी तो विश्व बिरादरी में ज़्यादा उसको सपोर्ट भी मिलेगा। वी कीप आल्सो इन माइंड दैट द मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 in 1965। और ये बात पे ध्यान में रखने जैसी है कि यूएन की मेंबरशिप 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई। बट देयर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। लेकिन परमानेंट मेंबर की संख्या में कोई भी कमी नहीं की गई, कोई चेंजेस नहीं है। सिंस देन द साइज ऑफ द काउंसिल हैज़ रिमाइंड स्टेशनरी। अभी कहते हैं कि इसके बाद से जो काउंसिल्स है इसका आकार जैसा का तैसा ही बना हुआ। फिर भी तथ्य है कि यूएन की आम सभा में ज़्यादातर डेवलपमेंट कंट्रीज़ की जो मेंबर्स हैं वही कंट्रीज है। द फैक्ट द रिमेन आर द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली मेंबर नाउ आर द डेवलपिंग कंट्री कि डेवलपमेंट कंट्री के सदस्य ही वहाँ पे मेंबर है। Therefore, India argue that they should also have a role in shaping the decision of Security Council which after them कि इसके मामले में भी इस कारण भी सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में भी इंडिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले हैं सुने जाने चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का प्रभाव है, इसका इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ता है।